इसमें तो क्या करेंगे, टाइम शिफ्टिंग के लिए क्या जानते हैं, e के पावर जे ओमेगा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। हाँ, e टाइम शिफ्टिंग ई की पावर वो क्या बोलते हैं, डेल्टा टी माइनस ए। एक बटा दो रहेगा, और e के पावर जे ओमेगा ये -1 है। तो यहाँ पर हम लोग टाइम शिफ्टिंग है तो यहाँ पर माइनस जे ओमेगा रखना पड़ेगा ना। टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग को, हाँ ई के पावर माइनस जी ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करते हैं उसको। टी तो हम लोग का 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं। हाँ और उसके बाद इसमें आओ, फ्रीक्वेंसी वाला में 180 का फेज शिफ्ट होता है, यहाँ पर तो फेज शिफ्ट नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ। प्लस ई के पावर जे ओमेगा टी नॉट का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो फिर से यही हो जाएगा। और ई के पावर कितना हो जाएगा फिर, माइनस जे प्लस एनद प्लस जे ओमेगा, टी नॉट का वैल्यू हाफ यहाँ पर दिया हुआ है, और प्लस ई के पावर -j ओमेगा/2। तो ये तो कॉस में आ जाएगा, कॉस ओमेगा, और साथ में दो रहेगा तो दो और हाफ कैंसिल होकर के सिर्फ कॉस ओमेगा बच जाएगा। और इसमें भी दो और हाफ कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा cos ओमेगा/2। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 2। सर कॉस ओमेगा बाई टू आएगा ना एक नीचे। इस दो से कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड में 2 आता है ना। अरे हाँ ठीक है ठीक है। उसके बाद 7.4 ट्राई करो तो कितना आ जाएगा, 7.4 का 1 का तो ये 0 आ जाएगा। 7.4 किधर है, 8.7 सिग्नल। ये सर मॉड वन दिया हुआ है। मॉड 1 दिया है लेकिन t बराबर 0 पर दिया है ना, तो अगर इसका हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 × e के पावर -j ओमेगा/t। माइनस जी ओमेगा टी। इंटीग्रेशन 0 से लेकर 0 तक, तो 0 - 0 1 - 1 ये 0 आ जाएगा। तो बीच वाला गलत है, मतलब वो तो। बीच वाला को छोड़ दो, बीच वाला तो 0 ही आएगा। और e के पावर -2t का करेंगे तो 1/ओमेगा प्लस कितना आता है, ए प्लस जे ओमेगा ना, 2 + j ओमेगा, और एक 2 - j ओमेगा। माइनस वाला में प्लस आता है और प्लस वाला में माइनस आता है ना। हाँ, मतलब ये हो जाएगा ई की पावर -1। सेम आता है साइन, e के पावर 80 का 1 ठीक है। ए प्लस जे ओमेगा, प्लस आता है कि नहीं सर, माइनस आता है। इधर में तो सिर्फ ये है ना, मतलब क्या बोलते हैं, ई के पावर -80 का था 1/a+j ओमेगा। माइनस इधर वाला में में ई के प्लस पावर आता है। हाँ 1 बाई, इधर में 1/2+j ओमेगा आ जाएगा। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले ए लिख लेना होगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए 1/2 2+j ओमेगा। + जे ओमेगा, और -1/2 - जे ओमेगा ना। एलसीएम आ जाएगा a² माइनस, मतलब कि 4 + ओमेगा² आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2 - जे ओमेगा, और -2 - जे ओमेगा। सर तो ये लास्ट में क्या किया, वो एक बार माइनस की थी। किसको, ये ऐड किए एलसीएम लिए दोनों का, ओह अच्छा। तो यहाँ से दो दो कैंसिल हो रहा है तो -j ओमेगा, -2j ओमेगा/4 + ओमेगा², ये वाला ऑप्शन, ये वाला 7.5। यहाँ पर इसको ऑप्शन से ट्राई करो। ये देखो, ये एरिया सैम्पलिंग ω/2 के फॉर्म में है, ये सिंक के फॉर्म में दे दिया है ना, इसको सैम्पलिंग में कन्वर्ट कर लो। इसको सैम्पलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 8 सैम्पलिंग² ओमेगा,
तो यहाँ पर एरिया 8 आ रहा है, देख लो किस ट्रायंगल का एरिया 8 है। इसका हम लोग करेंगे तो 1/2 इंटू 4 इंटू 4 बेस आ इंटू गया। हाइट। ये आ रहा है 8 ना, ए वाला का तो नहीं आएगा, ए वाला ए भी आ रहा है ना। हम्म। चलो ये दोनों में आ रहा है। तो हम लोग का जो फार्मूला होता है वो होता है एरिया सैम्पलिंग स्क्वायर ओमेगा टाउ बाई 2। अब यहाँ पर देखो ए टाउ का वैल्यू 1 है इसमें, और इसमें टाउ का वैल्यू 2 है। तो देखो 1 2 में से कौन रखने पर हम लोग का ऑप्शन आएगा, टाउ बराबर 2 लेना पड़ेगा हम लोग को ना, टाउ बराबर 2 लेना पड़ेगा। एरिया मैच कर गया, तो एरिया हम लोग नहीं ले रहे हैं, हम लोग टाउ बाई 2 ले रहे हैं। ओमेगा टाउ बाई 2 का वैल्यू ओमेगा आना चाहिए, मतलब टाउ का वैल्यू 2 आना चाहिए। अब टाउ का वैल्यू 2 हमारा फर्स्ट ऑप्शन में है। सी में स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पर स्क्वायर दे दिया है ना, सी अगर करेंगे सैंपलिंग तो में तो स्क्वायर है ना। हाँ, तो ये तो नहीं होगा, जब भी होगा ट्रायंगल ही होगा। सैंपलिंग और स्क्वायर। फिर ये वाला तो ऐसे ही करना है जैसे पहले कर चुके हैं। 7.7 भी वही कर दो, टी हो जाएगा ना, टी टू e⁻ जे ओमेगा फाइंड द टी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। -1 से 0, और फिर हम लोग ले लेंगे +0 से 1 -t था, ए प्लस टी e⁻−j⍵t dt। इसको सोल्व करना पड़ेगा। हाँ, पाई रेडियन पर सेकंड। ये वाला कर लोगे ना, यहाँ पर फिर जो ओमेगा आएगा ओमेगा की जगह फिर पाई हम लोग पुट कर देंगे। हम लोग का जो निकलेगा एक्स जे ओमेगा निकलेगा, और उसके बाद फिर ओमेगा का जो पाई पुट कर देना है। उसके बाद है 7.8 द मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रा ऑफ एक्स जे ओमेगा। इसको कैसे करेंगे, एक तुम्हारा फंक्शन दिया हुआ है एक्स टी, जो तुम्हारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है डेल्टा टी प्लस 0.5 माइनस डेल्टा टी माइनस 0.5। ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, ये वाला ठीक लिखे हैं हम। डेल्टा अगर इसको लिखेंगे तो डेल्टा टी प्लस 0.5 होगा, टी माइनस 0.5 होगा ना ये वाला। माइनस करेंगे टी माइनस 0.5। अगर यहाँ पर हम लोग माइनस कर दिए तो टी की जगह पर 0.5 पुट करेंगे। एक ए वाला होगा और दूसरा ए वाला होगा, इसमें माइनस होगा और इसमें प्लस होगा। ठीक है, अब इसका हम लोग फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स जे ओमेगा निकालना है। तो एक्स जे ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e⁻ -0.5 जे ओमेगा और माइनस e⁻ 0.5 जे ओमेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए कुछ आएगा कॉस या साइन, ए हम लोग का आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ पर ऐड करेंगे कॉस माइनस आई साइन, और एक में आएगा कॉस प्लस आई, लेकिन ये दोनों माइनस रहेगा। तो कॉस कॉस कैंसिल हो करके -2 आई साइन ओमेगा आ रहा है। तो इसका हम लोग को मैग्नीट्यूड लेना है, यहाँ पर मॉड एक्स जो ओमेगा निकालना है। तो मॉड जे एक्स जो ओमेगा निकालेंगे तो ए हो जाएगा और 2 साइन ओमेगा। तो देख लो एम्पलीट्यूड 2 किस में जा रहा है, 0 पर 0 आना चाहिए, और ओमेगा बराबर मैक्सिमम जो जाएगा हमारा π/2 पर जाएगा। तो π/2 पर मैक्सिमम किस में हो रहा है, π/2 पर तो मैक्सिमम नहीं आ रहा है कोई, तो कुछ गलती हम लोग की। ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर सही है, 0.5 छूट गया ना, 0.5 यहाँ पर होगा, तो ω/2 होगा। मतलब कि ओमेगा के जगह पर कितना रखने पर मैक्सिमम आएगा, ओमेगा के जगह पर पाई रखना पड़ेगा।
तो ओमेगा पाई पर मैक्सिमम देखो एज वाला जा रहा है। और इसका मॉड भी तो है ना, तो मॉड है तो ये निगेटिव वैल्यू देगा नहीं, हमेशा पॉजिटिव ही देगा। तब तो हम लोग का बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका मॉड हम लोग लेंगे तो बी ऑप्शन मिलेगा। इसमें क्या होता है, दिया हुआ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सी टी एफ टी टू फंक्शन एफ वन एंड एफ टू टी। सी टी एफ टी ऑफ एफ वन टी इज रियल एंड इवन कंटिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म। अगर इसका निकालेंगे तो बोल रहा है कि रियल और इवन आएगा। तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ये तुम्हारा एफ टी है और ये है हमारा सी टी एफ टी। तो अगर ये हमारा यहाँ पर इवन ऑड ऑड इवन, और यहाँ पर इवन ऑड ऑड इवन, कुछ गलती हो रहा है क्या? ठीक है, ये रियल होता है और ये वाला होता है इमेजिनरी। ये रियल, ये इमेजिनरी। अब पहला वाला देखो, पहला वाला हम लोग का फंक्शन रियल और इवन है, तो रियल इवन के लिए आंसर क्या आएगा? रियल और इवन। तो सी टी एफ टी ऑफ एफ वन इज रियल एंड इवन, 1 नंबर सही। दूसरा रियल और ऑड है, तो रियल और ऑड के लिए इमेजिनरी और ऑड आएगा। इमेजिनरी और ऑड 4 सही है, मतलब कि 1 और 4 ट्रू है। उसके बाद 10 नंबर देखो, एक्स ऑफ टी निकालना पड़ेगा, मतलब इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x1? ये वाला कॉस का फार्मूला होता है ना। हाँ हाँ हाँ, डेल्टा माइनस ओमेगा प्लस, हाँ डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा ना प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा। एफ टी एक्स जे ओमेगा क्या होता था? एक्स जे ओमेगा होता है पाई डेल्टा ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट हाँ, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट प्लस प्लस डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा। लेकिन हम लोग का यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? फ्रीक्वेंसी है ओमेगा के जगह पर ना, 2 पाई एफ बिठा दीजिए। तो ओमेगा के जगह पर 2 पाई एफ पुट करना पड़ेगा। ऐसे एक्स जे ओमेगा को और भी हम लोग लिख सकते हैं पाई इंटू डेल्टा, कॉमन ले लेते हैं 2 पाई ना, हाँ ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा एफ हाँ प्लस एफ नॉट बाई 2 पाई। और प्लस डेल्टा एफ, ये हो जाएगा एफ माइनस एफ नॉट। यहाँ पर भी 2 पाई कॉमन रहेगा। तो देखो जब डेल्टा में 2 पाई कॉमन होता है ना, तो ये बाहर आकर के डिवाइड में चला जाता है। डेल्टा के अंदर में अगर कुछ रहा ना, अगर डेल्टा 80 लिखा हुआ है ना, तो ये 1 बाई ए डेल्टा टी होता है। अच्छा, मतलब उसका फंक्शन, मतलब जब फंक्शन को बाहर से निकालेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा ये तो। डेल्टा टी के लिए होता है। हाँ, सिर्फ डेल्टा के लिए होता है। तो हम लोग का ए बच जाएगा इज इक्वल टू 1/2 और डेल्टा एफ प्लस एफ नॉट। एफ नॉट की जगह पर हम लोग को 1/2 लेना है और प्लस डेल्टा एफ माइनस 1/2। और एक किसका होता था? ये तो पूरा कॉस ओमेगा टी का होता है ना। ये पूरा कॉस ओमेगा नॉट टी का होता था। हाँ, कॉस ओमेगा नॉट टी का हो गए, मतलब आप बिठा दीजिए ओमेगा नॉट जगह पे 2 पाई 2 पाई है, 40 की जगह पे 1 तो बोला ही है। ओमेगा नॉट की जगह पर हम लोग कितना पुट करेंगे? 2 पाई। अच्छा, 2 पाई एक्स नॉट 40 की जगह पे 1 बोला है, तो वही हमारा एक्स ही आएगा। 2 कॉस ओमेगा टी बराबर इतना। उसके बाद ओमेगा की जगह पर 2 पाई
2 कॉस हाँ 2 पाई इंटू एफ के जगह पर कितना रखना है 1/2 ना। हाफ हाफ हाँ 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 टी की जगह पे वन रख दीजिए, दो ही दिया है। हाँ टी के जगह पर 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस टी, दो दो कैंसिल, कॉस पाई। तो बस 2 भाई कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, मतलब -1। और -1 तो -2 आ रहा है ना। हाँ यहाँ पर 10 भी है, 10 हम लोग का छूट गया। अच्छा तो आ जाएगा अपना ऊपर में 10, मतलब 2 पाई बाहर, मतलब 10/2 पाई। 10/2 आ जाएगा ना, तो 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आएगा। सर 2 पाई पाई तो है ना, पाई को छूट पाई तो रहा है। कैंसिल हो गया था ना वो बाहर आकर के, 2 पाई बाहर आया था ना। अच्छा जो 2 पाई बाहर आया, यहाँ हाँ पर हाँ 10 पाई कर हाँ देते हैं, तो 10 बटा हाँ ठीक है 5 -5 -5 आएगा ना, हाँ हाँ -5 हो जाएगा। 1/5 आ रहा है। हाँ क्योंकि 5 ऊपर था ना, तो इस तरफ जाएगा तो नीचे आएगा। 5 हाँ फाइव -1/5 हो जाएगा। हाँ यहाँ पर 5 ऊपर था, इधर आकर के 1/5 हो जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब कि 2 पाई मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, मल्टीप्लाई करने से 10 तो आ रहा है, लेकिन करेंगे तो फिर पाई भी तो रहेगा। हाँ यहाँ पर हम लोग 2 पाई से डिवाइड किए हैं, तो पाई पाई कैंसिल हुआ, मल्टीप्लाई तो होगा नहीं। अच्छा, इसको हम लोग एफ से ओमेगा में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तब हमारा क्या आएगा, एक्स जे क्या क्या एफ। सर, क्या कन्वर्ट करेंगे एक से? उल्टा अगर हम लोग चले, जैसे मान लो एक्स से ओमेगा में, देख लेते हैं एक बार। ये हम लोग का एक्स जे एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स जे एफ इज इक्वल टू 10 डेल्टा एफ माइनस हाफ प्लस डेल्टा एफ प्लस 2। अब यहाँ पर 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, एफ की जगह पर अगर 2 पाई रखते हैं, या फिर दोनों तरफ 2 पाई से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई इंटू एक्स जे एफ, या फिर 2 पाई एफ अंदर में करते हैं, एक्स जे इंटू 2 पाई एफ, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 पाई एफ से हम लोग किए ना। 2 पाई से किए, एक तो पहले से हाँ 2 पाई से मल्टीप्लाई किए हैं, हाँ तो ये आ जाएगा डेल्टा, इधर 2 पाई से मल्टीप्लाई किए तो 2 पाई एफ नहीं होगा वैसे, रहने दो इसको, नेक्स्ट डे हम देख लेंगे। सर वैसे तो फंक्शन ही फिर अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई एफ ए हो जाएगा ना, 2 पाई हाँ एफ हाँ हाँ माइनस हाफ, -1 ये तो हाफ ही रहेगा ना। पूरा। सर उसको भी तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करना, बिल्कुल डेल्टा का अंदर का पूरा फंक्शन में 2 पाई मल्टीप्लाई होगा। नहीं, हम लोग एफ को 2 पाई एफ से रिप्लेस किए हैं ना, एफ को तो 2 पाई एफ से रिप्लेस किए हैं, प्लस डेल्टा 2 पाई एफ प्लस हाफ, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा 10 इंटू डेल्टा ओमेगा माइनस हाफ और प्लस डेल्टा ओमेगा प्लस हाफ, और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम लोग करेंगे, या फिर हम लोग लिख सकते हैं कॉस, इसका हम लोग लिख सकते हैं 10 कॉस ओमेगा नॉट टी, यही ना। सर बाहर में पाई होता है ना, तब यहाँ पे वो लिखते हैं बाहर में पाई पाई होता है, इंटू डेल्टा। अच्छा और बाहर में क्या होता है, अच्छा यहाँ पर हम लोग को पाई एक ठो देना पड़ेगा ना, तो पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई से बाहर दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पाई बटा पाई का
एक तो एक्स्ट्रा बच जाएगा, तो यहाँ पर 10 पाई हो जाएगा, नहीं आ रहा है, रहने दो, नेक्स्ट डे इसको देख लेंगे। उसके बाद 11 नंबर, एक्स टी इज एन ऑड फंक्शन ऑफ टी, देन फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स टी कैन बी इवेलुएटेड। तो फार्मूला लिखना है, एक्स टी इज एन ऑड फंक्शन ऑफ टी। एक्स टी एक ऑड फंक्शन है, तो ऑड मैं तो क्या फंक्शन देख के लिए लेते ऑड फंक्शन है अगर। नहीं, ये फोरियर सीरीज थोड़े ही है। अच्छा हम लोग का फंक्शन हो जाएगा एक्स जे ओमेगा निकालेंगे, तो ए इक्वल होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी। अब इसको हम लोग करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी, कॉस कर लेते हैं, कॉस साइन में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस ओमेगा टी डी टी, और माइनस जे ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साइन एक्स टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब एक्स टी ऑड है, तो एक्स टी साइन हमारा ए इवन होगा और ए वाला ऑड होगा ना, वो तो नहीं रहेगा। तो ए वाला हट जाएगा, सिर्फ नीचे वाला बचेगा, इज इक्वल टू माइनस जे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी साइन ओमेगा टी डी टी। अब इसको 0 से इंफिनिटी करके 2 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इसको हम लोग कर लेंगे, माइनस टू जे 0 से इन्फिनिटी एक्स टी साइन ओमेगा टी। ऑप्शन में तो कभी कहीं पे -2j नहीं होता है। माइनस टू जे नहीं है ऑप्शन में, क्योंकि है तो, हाँ 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 सी वाला है ना। उसके बाद 12 नंबर, यहाँ पे तो सिग्नल वो एक्स की गिवन है, एक्स की तो ये वाला ऑड फंक्शन है ना। इवन, हाँ इवन तो होगा नहीं, ऑड ही होगा क्योंकि इस तरफ उस तरफ है। और फंक्शन अगर हो गया नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है। अच्छा देखो पहला तो रियल और ऑड है एक्स टी, तो हम लोग का इधर जो आएगा वो इमेजनरी और ऑड आएगा ना, सी टी एफ टी। तो सिर्फ टी एफ टी इमेजनरी ऑड आएगा, तो इसका मतलब कि रियल पार्ट ऑफ एक्स जो ओमेगा 0 है। और दूसरा एक्स जे ओमेगा का इंटीग्रेशन वो किसके बराबर होगा, तो एक्स जे ओमेगा जो होगा एक ऐसे निकालेंगे हम लोग, क्या जानते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू एरिया अंडर फ्रीक्वेंसी, और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और एक्स जे ओमेगा इंटू ई के पावर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस नहीं प्लस होगा ना, माइनस प्लस होगा जे ओमेगा टी डी टी डी टी। डी ओमेगा होगा ना सर। एक्स टी निकाल रहे हैं तो डी ओमेगा होगा, हाँ। अब यहाँ पर अगर एक्स टी बराबर 0 पुट कर दें तो एक कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा इज इक्वल टू एक्स 0 का वैल्यू देखो 0 दिया हुआ है यहाँ पर। ये कंसेप्चुअल था थोड़ा, बीवी सही हो गया हम लोग का। उसके बाद सी जे ओमेगा एक्स ओमेगा निकालना है ना, ओमेगा इंटू एक्स जे ओमेगा निकालना है। सिर्फ ओमेगा ही जो मल्टीप्लाई किया है। हम्म। तो मल्टीपल क्वेश्चन राइट होगा, मतलब मल्टीपल ऑप्शन। क्या मल्टीपल ऑप्शन,
तो मल्टीपल ऑप्शन एक साथ राइट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे तो बोले विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। नहीं, गलत पूछा है ना, कौन सा गलत है इसमें। हाँ, अच्छा तो वो ये दोनों वाला में से कोई एक गलत है। नहीं करना फिर। सी वाला थोड़ा देखते हैं। एक ओमेगा मल्टीप्लाई एक जे ओमेगा डी ओमेगा तो अभी तक निकाल दिया हम लोग कि जीरो आया, उसके साथ अगर ओमेगा इंटू करेंगे तो सर वो भी तो जीरो ही आएगा। और डायरेक्ट सी को तो नहीं कर मल्टीप्लाई सकते हैं करना ना, है। डायरेक्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है ना ओमेगा से मल्टीप्लाई करने का, जैसे हम लोग एक्स टी नहीं बराबर नहीं सर, जानते वो हैं। बोल रहा है, वो बोल हाँ वो बोल रहा है कि एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करके जीरो आया, तो हम्म। उसके साथ अगर हम ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तो जीरो ही देगा ना। हाँ, वैसे भी तो जीरो ही आना चाहिए। हम लोग निकाले थे कुछ एक्स भी टी। अगर मल्टीप्लाई करें। हाँ, एक्स टी बराबर एक्स जे ओमेगा। हाँ, वो तो जीरो ही आ जाएगा, तो फिर ये भी तो ट्रू ही होगा। तो फिर लास्ट वाला एक तो ऑप्शन बचा हुआ है, और लास्ट वाला क्या होगा। बोल रहा है कि देयर देयर एग्जिस्ट ए एग्जिस्ट रियल रियल अल्फा अल्फा। सच दैट इतना इज रियल। ये बोल रहा है कि एक्स जो मेगा जो इतना रियल होगा, तो हम लोग का जो फंक्शन है, इसमें अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो एक्स टी प्लस अल्फा में ना, क्योंकि एक्स टी का एक्स ओमेगा है तो एक्स प्लस टी अल्फा का इतना होगा। तो इसको अल्फा हम लोग शिफ्ट कर देंगे, तो अल्फा शिफ्ट करने से हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, रियल इवन रहेगा। फिर इवन तो है नहीं, रियल और ऑड। ये तो ऑड है। हाँ, और अल्फा अगर इसको हम शिफ्ट करेंगे, कुछ दूर अगर शिफ्ट कर देंगे, क्या बोला है, देयर एग्जिस्ट ए अल्फा रियल अल्फा सो दैट इतना इतना रियल है ना। अच्छा, अगर हमारा ए वाला रियल है, इधर वाला फंक्शन जो रियल है, तो इधर वाला फंक्शन भी हमारा क्या होना चाहिए, रियल और इवन होना चाहिए। फिर हमारा ए जो फंक्शन है वो रियल और इवन होना चाहिए, क्योंकि ये बोला है कि ए वाला हम लोग का राइट साइड वाला फंक्शन रियल है। रियल है। क्योंकि रियल और ऑड भी रहा तो फिर वो इमेजिनरी में चला जाएगा। पर रियल और इवन तो है नहीं। पर ये तो हमारा जो फंक्शन है वो रियल इवन नहीं है, ये हमारा रियल ऑड है ना। तो ये गलत है, क्योंकि गलत हो अल्फा शिफ्ट करोगे तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा, पर ये तो ऑड ही रहेगा, इवन थोड़े हो जाएगा। तो डी वाला ही गलत होगा हम लोग का। गया। उसके बाद 13 नंबर कर लो। एक्स टी का बता, ई के पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 है, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटिस्फाई। डज नॉट सेटिस्फाई। डज नॉट सेटिस्फाई, सेम ऊपर जैसा ही है ना। हाँ हाँ, ऊपर जैसा ही है, शायद वो फिर से टी बाई टी माइनस टी स्क्वायर बाई टी है। देयर एग्जिस्ट ए रियल ए फॉर विच इतना इज रियल। अब इतना रियल होने के लिए फिर से हमारा जो फंक्शन है रियल और इवन होना चाहिए। पर ए वाला फंक्शन अगर इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, ई के पावर माइनस टी स्क्वायर है ना, ई के पावर माइनस टी माइनस टी स्क्वायर स्क्वायर बाई टी। ऐसे होता है, तो ये तो इवन ही है तुम्हारा। तब तो नीचे वाला ट्रू है इस बार। ए वाला नहीं होगा, ए गलत है, बी वाला, क्योंकि जब हम लोग एक्स टी निकालेंगे ना तो ए आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा ई के पावर माइनस टी डी ओमेगा। अब जीरो हम लोग पुट करेंगे तो एक्स जीरो कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा। और एक्स जीरो का वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ है, जीरो पुट करेंगे तो ये कितना मिलेगा, ए के पावर 01 मिलेगा, जबकि यहाँ पर जीरो दिए हुए हैं। तो सर सी वाला भी तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। सी वाला, अच्छा सी वाला निकाल करके देख लेना, ऐसे डायरेक्ट तो लग रहा है नहीं करेगा ना। हाँ, क्योंकि ओमेगा, क्योंकि वही तो है ना, जो एक तो अगर हम ओमेगा मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो पार्ट अगर जीरो तो ओमेगा इंटू जीरो तो जीरो। एक्चुअली देखो, ये डायरेक्ट हम लोग निकालते हैं ना कुछ हमको लगता है गलत होगा। ऐसे मेथड जो इसका है उस मेथड से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा, ऐसे हम लोग का
ऐसे हम लोग का क्या आ रहा है, हम लोग का आ रहा है ए वाला वैल्यू 1, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा हम लोग का कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ से तो लग रहा है अगर ओमेगा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी ओमेगा से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। अच्छा ये तो 0 आया ना। क्या, ये तो 1 आया ना, 0 तो इसलिए तो गलत हुआ। ये तो 1 आया हम लोग का एक्स 0, अच्छा एक्स 0 का वैल्यू है ना, एक्स 0 का वैल्यू तो 1 आया हम लोग का। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो लग रहा है कि यहाँ पर ओमेगा आ जाएगा। पर इसको हाँ ओमेगा थोड़ा सा हम लोग अगर प्रोसेस से चले तो हम लोग जानते हैं एक्स टी का अगर एक्स ओमेगा हो तो डी एक्स बाई डी टी का कितना हो जाएगा, जे ओमेगा एक्स ओमेगा ना, हाँ जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा। अब और डी एक्स बाई डी टी हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको हम लोग इस तरह से और लिख सकते हैं, एक्स जे ओमेगा अगर हम लोग निकालेंगे तो 1/2 पाई, या फिर जे ओमेगा एक्स ओमेगा का इसका अगर इन्वर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 पाई और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जे ओमेगा और इधर में ये जी ओमेगा एक्स जे ओमेगा और डी ओमेगा ना, जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा dt आएगा तो डी नहीं ओमेगा है ना, तो ओमेगा को तो डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। ये तो हम लोग का एक्स टी देगा, इधर जो इसको जो सोल्व करेंगे वो हमको एक्स टी देगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं, डी एक्स टी बाई डी टी। अच्छा, और डी एक्स बाई डी टी अगर निकालेंगे हम लोग तो कितना आएगा, डी एक्स बाई डी टी निकाल करके देखो तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू आ जाएगा डी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है, ई टू द पावर कितना दिया हुआ था, -t2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 बाई डी टी। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 इंटू 1/2 इंटू और उसका 2t। टी स्क्वायर का माइनस एक माइनस साइन भी आएगा ना, हाँ 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 -2 2t। तो ये हम लोग को मिल जाएगा 2t, दो दो तो कैंसिल ही हो जाएगा, दो दो कैंसिल है t आएगा माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2। -t²/2। अब हम लोग क्या करते हैं कि दोनों टी बराबर 0 ले लेते हैं, मतलब हम लोग का जो मिला है अभी तक वो मिला है माइनस टी इंटू ई के पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जे ओमेगा एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा, ये मिला है ना। अब टी बराबर 0 पुट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक तो जीरो हो जाएगा ये। ई के पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई भी होगा ना, ई के पावर जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स टी निकाल रहे हैं तो हाँ अब टी बराबर 0 पुट करेंगे तो इधर कितना आएगा 0 और इधर आ जाएगा 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और जे को बाहर रख लेते हैं, हाँ ठीक है ओमेगा एक्स जे ओमेगा जी ओमेगा डी ओमेगा। जी ओमेगा तो देखो यहाँ से 0 आ जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ओमेगा एक्स जे ओमेगा डी ओमेगा हम लोग कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब ये वाला ट्रू था। ठीक है। तो इस तरह से एग्जैक्ट प्रोसेस है इसका सोल्व करने का। अच्छा ये हम लोग का ट्रू है सी वाला। रहने देते हैं, अब नेक्स्ट डे करते हैं, बाकी तुम लोग इधर सॉल्व करके रखना, थोड़ा सा प्रीवियस वाला देख लेना, एक बार पहले जो जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, हाँ पहले एक बार रिवीजन कर लो, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना।
ये देखो। ओके।